सकती मेरे आगे, दिस इज नथिंग फॉर मी, आई हैव टू गो मोर अहेड। और यही दुनिया है, एक दिन मुझे देख के बोलेगी हमें पता था तुम जरूर आगे जाओगी। यही दुनिया जो आज रोकती है, यही दुनिया हमें कल बोलेगी जब हम ऊंचाइयों पे जाएंगे कि हमें पता था तुम जरूर कुछ करोगी। तो माय डियर लेडीज, लेडीज आर वंडरफुल क्रिएशन इस दुनिया की। तो अपने आप को कम नहीं समझो। आज हमारे बीच में जो मेघा जी है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने सपनों को खत्म कर दिया था, उनको एयर होस्टेस बनना था, बट समहाउ सम आई का उनको कोई डिसऑर्डर होने की वजह से वो सपना उनके हाथ से निकल गया। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, पीएचडी करने के बावजूद उस फील्ड में वो अपने आप को एक्सेल नहीं कर पाई। फिर फाइनली ऑब्वियसली हर महिला की एक कहानी होती है शादी, और शादी के बाद लाइफ का, ड्रीम्स का, सारे सिस्टम का एंड। लेकिन उसके बावजूद भी समहाउ कहते हैं ना, जब हमारे अंदर वो चाहत दबी रहती है और उसके लिए जब हम सोचते हैं, जो इनका आज का जो टाइटल है पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम, उनको विश्वास था कि यस मैं जरूर कुछ करूंगी, और उनको लाइफ पार्टनर भी ऐसे मिले सपोर्टिव। और आज कहीं ना कहीं नेटवर्क इंडस्ट्री में आके वो सपना, वो उनका आज यहाँ पे पूरा होते नजर आ रहा है। तो हमें बहुत खुशी है आपके इस जर्नी से, आपके ग्रोथ से, और हम चाहेंगे कि आप बहुत आगे जाएं, और जितनी सारी महिलाएं हैं उन सबको आप एक रोल मॉडल बन के दिखाएं। अभी भी रोल मॉडल आप बन चुकी है, बट और ऊंचाइयों को आप हासिल करें। तो मैं आपको लिटरली दिल से हमारी, आप एक फीमेल्स जब आती है ना, तो उसके पीछे ना सैकड़ों ऐसी फीमेल्स की इच्छाएं ना जाहिर होती है कि यस मुझे भी ऐसा करना, मुझे भी इनके जैसा बनना है। तो एक लेडी जब आगे आती है ना, वो एक नहीं होती है, वो हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनती है। तो आज का वही हमारा भी प्रयास है कि आपके यस यस बोलिए। मैं इसको एंड करने से पहले एक गीता के श्लोक के साथ में मैं एंड करना चाहूंगी, तो मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी। यस, यस मैम। तो जब क्या होता है कि हमें भी पता है कि हमारी लाइफ में बहुत अप डाउन चल रहे हैं, या हमें ये करना है वो करना है, हमें सबको मालूम है, लेकिन हम फिर भी मन में जो बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, क्यों हम उस पे एकाग्र नहीं हो पाते? ऐसा क्यों होता है कि हमें पता है कि ये राइट वे है और हमें ये करना चाहिए, लेकिन फिर भी दिमाग में बहुत तरह की मतलब बातें चलती रहती है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसे कैसे इसको करना चाहिए। तो बहुत ही मतलब हमारे शास्त्रों में है, गीता के अध्याय का मैं एक श्लोक बोलना चाहूंगी। तो जब श्री कृष्ण भगवान, सॉरी अर्जुन जब बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान को, बोलते हैं कि वो ये भगवान मुझे भी मालूम है कि क्या करना है, क्या सही है और क्या करना है मुझे मालूम है, लेकिन ये जो मन है ना मेरा, ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा चिंतित करता है। मेरे को मतलब बहुत ज्यादा ये करना है नहीं करना है, बहुत ज्यादा चिंतित करता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसको कैसे काबू में रखना चाहिए कि मैं अपने लक्ष्य की, अपनी उसी जो मैंने बनाया है, जो मेरा लक्ष्य है, मैं सिर्फ उसी की तरफ ध्यान दे सकूं, बाकी कोई चीज की तरफ मैं ध्यान न दे सकूं। ऐसा मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज भगवान मतलब आप मुझे बताइए। तो उस समय श्री कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी उनको बोलते हैं, हे अर्जुन, अशंशे महाभावो मनो दुरग्रहम चलम, अभ्यासे तो कौन्तेय वैराग्ये च गृह्यते। यह माने, हे अर्जुन, वैसे तो आप असीम भुजाओं वाले हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, आपकी भुजाएं इतनी बलशाली हैं और आपकी भुजाओं में वो ताकत है, बट लेकिन जो आप बोल रहे कि अनडाउट जो बहुत आपके दिमाग में चलता रहता है विचार, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए, सही होते हुए भी सही निर्णय नहीं ले पाते हो। तो अगर इस चीज को काबू करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें करनी है। अभ्यासीन तो कौन्तेय वैराग्ये च गृह्यते, आपको अभ्यास करना है और वैराग्य करना है। अभ्यास यानी करणीय, वैराग्य यानी कि अकरणीय। अभ्यास और वैराग्य डोंट्स, यानी कि आपको करना क्या है, आपको किन चीजों का अभ्यास करना है। आपको अभ्यास करना है अपना, मैं आपको अपनी भाषा में बताऊं, आपको अभ्यास करना है हमारी जो लाइफ से रिलेट करता है, आपको अभ्यास करना है अपने आसपास से जो जो चीज आपको मोटिवेट करती है, जो चीज आपको अच्छी लगती हो, आप वो चीज करिए।
फेवरेबल इंटरप्रिटेशंस निकालिए, फेवरेबल लोगों के बारे में पढ़िए, जो चीज आपको अच्छा जिससे मिलता हो, आपका दिमाग ज्ञान बढ़ता हो, आप वो चीज पढ़िए, आप उन चीजों का अभ्यास करिए। आपको वैराग्य आपको छोड़ना है, किन चीजों को छोड़ना है आपको? शकुनी मंथरा जैसे लोगों को आपको त्याग करना है, जो खुद तो कुछ करते नहीं लाइफ में, दूसरे को भी नहीं करने देते, हर वक्त उनको नेगेटिव करते रहते, अरे मैंने भी किया था, कुछ नहीं होता है, फालतू हटाओ ये सारी चीजें, कुछ नहीं होता, फालतू चीजों में लगे हुए हो, ये कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोगों से आपको हमेशा 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 दूरी बनाए रखना है, क्योंकि ये करते अपनी लाइफ में कुछ नहीं है और दूसरों को भी कभी करने नहीं देते। तो आपको ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना, एज अ कोरोना मैं इनको बोलूंगी, कोरोना, तो ऐसे लोगों को आपको, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, अपने आप को बचा के रखना है। तो ये चीज आपको करनी है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग भी इसी चीज को अपनाएं और इसी चीज को हम अपने दैनिक कार्यों में लाएं और इसी चीज को हम अपने दिमाग में हर समय रिलेट करें कि हमें क्या चीज का अभ्यास करना है और क्या चीज हमको छोड़नी है, क्या किस चीज का वैराग्य करना है। अगर ये हम अपनी लाइफ में करते हैं तो हमारी जो गोल है, हम जो चाहते हैं वो हमारा वो क्लियर हो जाएगा। हम जो चाहते हैं वो हम उसे 110% उसे अचीव करेंगे, फिर कोई दिक्कत हमारे सामने नहीं आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही मतलब आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स कवर किए। मुझे लगता है आज आज हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको बहुत सारी लर्निंग पॉइंट्स आज मिली होगी आपके द्वारा, एंड ऑफ कोर्स वो इस चीज को आगे रख के वो अपने अपने सक्सेस को भी बहुत बड़े पैमाने पे लेके जाएंगे। तो ऑब्वियसली मैं आगे बढ़ते हुए कहना चाहूंगी कि मेघा जी आप इस चैनल पे आए एंड आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ आपने इतनी अच्छी अच्छी जो एक आपके जो कहते हैं ना वैल्यूबल इनपुट जो आपने शेयर किए, मुझे ऐसा लगता है कि हर वो लेडी, कॉमन से कॉमन लेडी जो चाहती है कि मुझे आगे बढ़ना है लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में एक रोक बना के रखती है, वो आज वो दायरे को तोड़ देगी। और जैसे मैंने कहा, जब हम एक फीमेल, जब हम इतनी बड़ी पेन, लेबर पेन वाली पेन को सह सकते हैं, तो छोटी मोटी बातें हमारे सामने कुछ भी नहीं है, नथिंग है। और ये सब कुछ साइड में रखो, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ अ बिजनेस, जैसा आपने कहा। और ये चैलेंजेस तो कुछ भी नहीं है, इससे इसे हमें ओवरटेक करके जब हम कुछ करके दिखाए, तब तब यही लोग हमें कहेंगे कि हमें पता था तुम बहुत आगे जाने वाली थी और आज वो करके दिखाई। सो थैंक यू सो मच मेघा जी, आपकी बातें बहुत ही इंस्पायरिंग रही और आपके हम चाहेंगे कि आपका जो भी फ्यूचर टारगेट है आप वेस्टी से जरूर जरूर अचीव करेंगे। और हमारे जितने, हाँ, थैंक यू सो मच।